हेलो फ्रेंड्स। तो आज की हम अपनी वीडियो में भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण चैप्टर वैदिक काल या वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक था। तो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल था, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। और जो ऋग्वेद है वो चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है, जहाँ से गायत्री मंत्र लिया गया है। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 बीसी से 600 बीसी तक चला था, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत की रचना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, मैक्स मूलर ने बताया था कि जो भारत में आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे। तो वो मध्य एशिया से आए थे। ये किसने बताया था? तो मैक्स मूलर ने बताया था कि जो आर्य थे वो भारत में मध्य एशिया से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से। तो ये बाल गंगाधर जी की इमेज है, देख लीजिए। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जो आर्य थे वो तिब्बत से आए थे। किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। ये दयानंद सरस्वती की इमेज है, देख लीजिए इसमें। भारत का प्राचीन नाम क्या था? तो आर्यावर्त था। तिलक ने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से। और जो दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। किसने कहा था? तो ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए थे। ये देखिए, दयानंद सरस्वती की इमेज है और ये ऊपर बाल गंगाधर तिलक की इमेज है। अब देखिए, जो भारत का प्राचीन नाम था वो क्या था? वो आर्यावर्त था। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त था, ध्यान रखना। नेक्स्ट, आर्यों ने एक ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता था। आर्यों ने किसकी स्थापना की थी? तो ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी, जिसे वैदिक काल में वैदिक सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन था। क्या था? कृषि एवं पशुपालन। वैदिक काल की जो सबसे पवित्र नदी थी वो कौन सी थी? तो वो सरस्वती थी। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो वो सिंधु थी। अब देखिए, वैदिक काल की जो कुछ प्रसिद्ध नदियाँ थीं उनका प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है। देखिए, तो जो सतलज रिवर थी उसका प्राचीन नाम क्या था? तो शतुद्री था। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो परुशड़ी था। क्या था? परुशड़ी। चिनाब नदी का अस्किनी था। झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता था, बितस्ता, ध्यान रखना। और ब्यास नदी का बिपाशा। गोमती नदी का गोमल था, गोमल, कोमल नहीं। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अभी मैं लिख दे रहा हूँ। तो गोमती नदी का जो प्राचीन नाम था वो गोमल था। क्या था? गोमल। ये। और गंडक नदी का सदानीरा, सिंध नदी का सिंधु और गंगा का गोरा। गंगा को गोरा कहा जाता था और यमुना को कालिंदी कहा जाता था। तो ये नदियों के प्राचीन नाम हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यमुना को कालिंदी, गंगा को गोरा, सिंध को सिंधु, गंडक को सदानीरा, गोमती को गोमल, ब्यास को बिपाशा और झेलम को बितस्ता, चिनाब को अस्किनी और रावी को परसुणी नदी, ध्यान रखना। अब देख लिए ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कैसा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, तथा इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद के सभी मंडलों का संकलन महर्षि वेद व्यास के द्वारा उत्तर वैदिक काल में किया गया। उत्तर वैदिक काल में किया गया महर्षि वेद व्यास के द्वारा सभी मंडलों का संकलन। सबसे प्राचीनतम मंडल है 2 से 7। 2 से लेकर के 7 जो मंडल है वो सबसे प्राचीनतम है। और नवीनतम मंडल है फर्स्ट और 10। जो पहला और 10वां है वो सबसे नवीनतम मंडल है। मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ थोड़ा। चलो देखिए, तीसरी मंडल की रचना, जो तीसरा मंडल था उसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने। तीसरे मंडल की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। तथा गायत्री मंत्र की भी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी।
गायत्री मंत्र सूर्य देव की स्तुति में गाया गया है। किसकी स्तुति में? तो सूर्य देव की स्तुति में गाया गया है तथा सावित्री देवी को समर्पित है, सावित्री देवी को। ऋग्वेद में जो इंद्र शब्द है वो 250 बार यूज किया गया है। अग्नि शब्द है वो 200 बार यूज किया गया है। पिता शब्द है वो 335 बार यूज किया गया है। और देखिए जो गंगा शब्द है वो 1 टाइम्स यूज किया गया है, केवल एक बार। कौन सा शब्द? पिता शब्द। नहीं, गंगा शब्द एक बार यूज किया है, पिता शब्द सबसे ज़्यादा 335 बार यूज किया गया है। ये एग्जाम पूछे जाते हैं कि इंद्र शब्द ऋग्वेद में कितने बार प्रयोग किया गया? तो 2 से 50 बार। अग्नि शब्द 200 बार। पिता शब्द 335 बार। अब देखिए 10वां मंडल की रचना महासूक्ति ने की थी। किसने की थी? महासूक्ति ने। 10वें मंडल की रचना की थी महासूक्ति ने। इसमें मनुष्य की वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। 10वें मंडल में मनुष्य के 4 वर्ण होते थे। कौन कौन से? ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद पढ़ता है उसे होत्र या होता कहते हैं, उसे होत्र या होता कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों का सरल भाषा में अनुवाद है। जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उनमें वेदों को सरल भाषा में लिखा गया है। तभी चारों वेदों के कुछ 1 या 2 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। देखिए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय या कौशितकी, इसके क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय या कौशितकी। ऋग्वेद का उच्चारण धार्मिक कर्मकांड एवं देवताओं की उपासना के लिए किया गया है। तो ये ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसे आप याद कर लिए। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय और कौशितकी, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब देख लिए सामवेद। तो सामवेद में जो साम आ रहा है इसका मतलब होता है गायन। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। सामवेद के मित्रों का गायन करने वाले व्यक्ति को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद को गायन करने वाले व्यक्ति को उद्गाता कहा जाता है। ये मित्रों गलत लिख गया है, इसका मतलब सामवेद को गायन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? तो पंचविश है और ब्राह्मण है। क्या है? पंचविश और ब्राह्मण। इसके मित्रों को सूर्यदेव की स्तुति के लिए गाया गया है। इसके मित्रों को नहीं, इसके मंत्रों को। इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई या मंत्र होगी। तो इसके मंत्रों को सूर्यदेव की स्तुति के लिए गाया गया है। किसके? सामवेद के। अब देख लीजिए यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम एवं अन्य धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित मंत्र दिए गए हैं। एकमात्र वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों हैं। ये गद्य लिखा गया, गद्य। तो एकमात्र ऐसा वेद कौन सा है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों हैं? तो वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? सो शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। तो यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक शतपथ और एक तैत्तिरीय। अब देख लीजिए अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है जो सबसे बाद में लिखा गया था। यह सभी वेदों में सबसे नया वेद है। इसमें लगभग 20 अध्याय एवं 600 मंत्र हैं। तो अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं और 600 मंत्र हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, काला जादू मंत्र, जादू टोना से संबंधित मंत्र हैं। तो जादू टोना से संबंधित मंत्र किसमें? तो अथर्ववेद में। औषधि प्रयोग भी है इसमें, सामाजिक निष्ठा भी है, और क्या है इसमें? तो रोग निवारण है और काला जादू है। वह व्यक्ति जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह ब्रह्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मा। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो गोपथ ब्राह्मण इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा है? अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं। एक मंडकोपनिषद है। कौन सा? मंडकोपनिषद। नेक्स्ट, एक मंडकोपनिषद है और दूसरा है मुंडकोपनिषद। इससे सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ये अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडकोपनिषद, और एक है प्रश्नोपनिषद। कौन सा? प्रश्नोपनिषद। अब देख लीजिए उपनिषद देख लीजिए।
जिन विधाओं का ज्ञान शिष्य गुरु के समीप बैठकर लिया करते थे उन्हीं को उपनिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो 108 मानी गई है, जिसमें 12 उपनिषद प्रमाणित हैं। कितने? 12। तो आप उपनिषद से क्या क्वेश्चन याद करेंगे? टोटल उपनिषदों की संख्या एक कितनी है? 108, जिसमें 12 उपनिषद प्रमाणित हैं बस। अब देख लीजिए वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, अब देखिए शिक्षा में वेदों के सही उच्चारण के लिए शिक्षा का जन्म हुआ था। किसका? शिक्षा का जन्म। तो वेदों के सही उच्चारण के लिए शिक्षा का जन्म हुआ था। कल्प में क्या है? इसमें विधि और नियम होते हैं कल्प में। अब देख लीजिए व्याकरण। इसमें नाम एवं धातुओं की रचना, वाक्य में उपसर्ग, संधि, समास और अलंकार का प्रयोग है। अब देख लीजिए चौथे नंबर वाला निरुक्त। तो निरुक्त में क्या है? इसमें भाषा विज्ञान का ज्ञान मिला हुआ है। अब देख लिए 5th नंबर छंद। इसमें भाषा के छंदों का प्रयोग किया गया है। किसका? भाषा के छंदों का प्रयोग किया गया है। अब देख लीजिए ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसमें क्या है कि ज्योतिष शास्त्र का जो विकास है उसे दिखाया गया है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार मैं फिर इसका क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो देखिए मैक्स मूलर ने बताया भारत कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, ये याद कर लेना। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये नॉर्थ पोल से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि ये तिब्बत से आए थे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो वेदों से रिलेटेड, हाँ ये नदियों वाले याद कर लेना। सतलुज को शतुद्री कहते हैं, रावी को परफड़ी कहते हैं, चिनाब को अस्किनी, झेलम को वितस्ता, ब्यास को विपाशा, गोमती को गोमल। और क्या? और ये वेदों से संबंधित जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, यह सबसे प्राचीन वेद है। तो ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल नॉलेज ज्ञान 2M को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।